अब पैसेज टू इंडिया बहुत फेमस वर्क है ईएम फॉस्टर का, तो उनके और भी बहुत फेमस वर्क्स थे। लेकिन यूजीसी नेट ने उनके फेमस वर्क से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा उस साल। मतलब देखना, कभी गूगल पे सर्च करना, वैसे कभी मैं जब कराऊंगा तो देखना, दिखाएंगे। उस साल क्वेश्चन पूछा, उनका एक बुक था मॉरिस, जो कि पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुई थी, जो बहुत लीस्ट फेमस है। और उसके अंदर वैसे गे के बारे में था, क्योंकि ईएम फॉस्टर मतलब वो हेट्रोसेक्सुअल तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब बाइसेक्सुअल कह लो, ही वाज अ बाइसेक्सुअल पर्सन। और वो इस चीज को छुपा रहे थे, और उन्होंने अपने पब्लिशर को बोला था कि देखो ये किताब मेरे मरने के बाद पब्लिश करना, और बहुत फेमस राइटर है वो। तो कहा था कि ये किताब मेरे मरने के बाद पब्लिश करना। तो मॉरिस उनके मरने के बाद पब्लिश की गई। उनका एक फ्रेंड था, जिस फ्रेंड के साथ जो उनका रिलेशन था कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम से, तो उनके साथ लिखी गई थी। मतलब उनका पूरा स्टोरी है, तो एक तरह से सेमी ऑटोबायोग्राफी कैसे हो। वहां से यूजीसी नेट ने क्वेश्चन उठाया, देख रहे हो ना। तो इंसान क्या करता है ना, पोस्ट ह्यूमस से पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क है सबको रख लेता है, क्रोनोलॉजिकल रख लेता है, लेकिन जो लीस्ट फेमस है ना उसको नहीं याद करता। जैसे इसी साल मुझे जहां तक याद आ रहा है, एक कोई फीमेल राइटर थी, शायद वर्जीनिया उल्फ या कोई है फीमेल राइटर, जिनका एसेज है, फेमस नहीं है। तो नेट वही करता है, कभी कभी देखिएगा एकदम लीस्ट फेमस वर्क है जिसको कोई टच नहीं करेगा, उसको पता है, नेट वाले को पता है, क्योंकि एज ए धीरे जैसे जैसे तुम बड़े हो गए ना, वैसे वैसे एक्सपीरियंस आएगा, तो लगेगा कि हाँ ये तो कोई सर्च नहीं करेगा, बस वहां से उठा के क्वेश्चन दे देता है। और जब आता है क्वेश्चन तो कहता है कि अरे ये तो बुक पढ़ा ही नहीं मैंने, तो इसको पूरा रट लिया था। जैसे वर्जीनिया वुल्फ का बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो लोग क्या करते हैं, वर्जीनिया वुल्फ को पूरा का पूरा रट के चले जाते हैं, और फिर जब एग्जाम में बैठते हैं कहते हैं कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो वही करता है नेट, सोचता है कि वो थोड़ा और एक्सप्लोर करो। नेट चाहता है कि और एक्सप्लोर करो, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको। तो नेट का मतलब ये है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहा है तो वो चाहता है कि उसको पूरा का पूरा हिस्ट्री पता हो, पूरा का पूरा बैकग्राउंड पता हो। राइटर का डीप से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, डीप से देखो, डीप से 1 साल पहले क्वेश्चन आया करता था, 2 साल पहले क्वेश्चन आया करता था, है ना। जब मैं एग्जाम दे रहा था उसमें क्वेश्चन आता था थोड़ा डीप से, लिटरेरी थ्योरी से। अब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आता है, लेकिन ब्रॉड आता है, समझ रहे हो ना। अब और ज्यादा पढ़ना है,